तो हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स फैमिली, कैसे आप सभी लोग। आई नो कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है मेरी इस प्यारी सी चैनल में सौम्या द डिवाइन सोल। मैं सभी लोगों की वीडियोस में कमेंट्स देखती हूँ, मैसेजेस देखती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो। आप लोगों को जो भी डाउट्स होता है आप मुझे व्हाट्सअप में पूछते हो, यूट्यूब कॉमेंट्स में आके मुझे पूछते हो। सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इस तरीके से मेरे साथ हो। एंड कहीं ना कहीं मैं भी आपके साथ हूँ। जहाँ पे भी आपको ज़रूरत होगी मैं आपके साथ खड़ी रहूँगी, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि आप सभी लोगों की लाइफ को हील करना। आप सब लोग आगे बढ़ो, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी सॉल्व हो जाए और आप आगे बढ़ो। मैं सबसे ज़्यादा इसी पे ही वीडियोस लाऊंगी कि जिसको भी जो भी प्रॉब्लम हो वो इजी से इजी वे में सारी चीज़ें सॉल्व कर पाए और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाए। आज का कोई टॉपिक तो नहीं है, पर मैं कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगी। मेरी लाइफ के रिलेटेड है, आप लोगों की लाइफ के रिलेटेड है। बहुत लोग ऐसे जो न्यू है मेरे साथ काउंसलिंग लेते हैं, मुझे मैसेजेस करते हैं, जिससे मुझे बहुत चीज़ें पता चल रही है कि आप लोग कहाँ पे क्या मिस्टेक कर देते हो, कौन सी गलती से क्या हो जाता है। तो इसीलिए मैं सोचा कि आज मैं इसी पे आपसे बात करूँ। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ हम कोई टेक्निक लेके आए। थोड़ी आपसे बात करूँगी, थोड़ी आपके साथ कम्युनिकेशन बनाऊँगी तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप सभी लोगों को भी मज़ा आएगा। देखो, हम लोग जब हमारी कोई विश होती है ना तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं कि कुछ भी हो जाए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। और हम पागलों की तरह बस उसके पीछे काम करने लगते हैं, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। आधी रात को ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भी आप लोग उस विश के लिए कितना कुछ कर देते हो सकता है कि कोई हाइट मैनिफेस्ट कर रहा है, हो सकता है कोई एसपी, कोई मैरिज, कोई जॉब, पता नहीं, आप ना जाने कौन सी आपकी विशेज़ है जिसके लिए आप दिन रात पीछे पड़ जाते हो। आपको पता है मेरी लाइफ में भी ऐसे गोल्स थे जो मुझे कंप्लीट करने के लिए मैं 2018 से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आई थी। कोई इतना इजीली तो नहीं आ जाता ना। मैंने भी आप लोगों की तरह ही सर्च किया था कि विश को कैसे पा सकते हैं। तब मुझे ऐसे स्क्रिप्टिंग दिखा, 555 टेक्निक दिखी, पिलो टेक्निक देखी। मैं भी आपकी तरह पागलों की तरह सारी चीज़ें फॉलो करती गई, देखती गई, पर कुछ रिजल्ट नहीं मिले। फोटोज़ वाइब्रेशन वाला जो है मैंने वो भी किया। मैंने पिलो टेक्निक की, मैंने 555 टेक्निक सुबह में मॉर्निंग में उठ के मैंने किया। मैंने बहुत कुछ किया, पर मुझे वो टाइम पे रिज़ल्ट नहीं मिला। वो शायद मुझे भी नहीं पता था कि मुझे क्यों रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। बाकी सबको रिज़ल्ट मिल रहा है, पर मैं तो ऐसी कौन सी गलती कर रही हूँ कि मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं। हो सकता है कि वैसी गलती आप भी कर रहे हो, आप भी सारी टेक्निक्स सब कुछ फॉलो कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आप सक्सेस स्टोरीज देखते हो, आप सब कुछ देखते हो और आपको ऐसा होता है कि मैंने इतना ट्राई किया जितना सामने वाले ने नहीं किया, फिर भी उसकी विश कंप्लीट हो गई, पर मेरी विश कंप्लीट नहीं हुई। मुझे भी ऐसा होता था, पर पता है यहाँ पे यही गलती हो जाती है कि हम खुद को स्टक कर देते हैं। हम कोई एक विश के पीछे हम खुद को ऐसे जकड़ा के रख देते हैं। हम हमारे माइंड को ऐसे बोलते हैं ना कि बहुत कि भाई करना ही करना है, करना ही करना है, ये विश को पूरी करनी है, ये करो वो करो, ये करो वो करो। इरिटेट हो जाओगे फिर भी आपको करते रहना है। यही तो आपकी मिस्टेक है। यूनिवर्स आपको तब कोई चीज़ देता है, तब आपकी मैनिफेस्ट कंप्लीट होती है जब आप खुश रहो, आप फ्रीली घूमो, आप खुद में हैप्पी रहो, आप खुद के लिए सब कुछ करो, तब जाके यूनिवर्स सारी चीज़ें पूरी करता है। ये मुझे 2022 में पता चला। कितने साल मैंने वेस्ट किए, 2018 से लेके 2022, 4 इयर्स या 5 इयर्स, मैंने ऐसा समझ लो कि मैंने 5 इयर्स इसमें वेस्ट किए। बहुत सारी टेक्निक्स करना, क्योंकि आई नो कि सबकी लाइफ में कोई गोल होता है, कोई विश होती है जो सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। हम सब लोग एक दूसरे को बहुत समझाते हैं, पर
आई नो कि ऐसा ही होगा कि आप क्या जानो, मेरी लाइफ में तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है, आपको नहीं पता ना, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हो कि विश मैनिफेस्ट करना इतना ईजी है। मैं समझती हूँ चीज़ों को, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैंने भी ऐसे ही सबको बोला था कि आप क्या जानो मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। पर मैं एक बात बोलूँ, जब मैंने खुद को टाइम देना शुरू किया ना, जब मैंने वो विश को धीरे धीरे से छोड़ना चालू किया ना, तब मेरी विशेस मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो गई। विश को छोड़ना है, लेट गो करना है, उसका मतलब ये नहीं कि आपको उसको भूल ही जाना है, नहीं। बट वो विश को आपको पॉजिटिव वे में सोचना है कि आपने जो भी 1 साल 2 साल आपने जितनी भी प्रैक्टिस की विश के लिए, आपको उसके ऊपर तो ट्रस्ट होना चाहिए ना। हम एक विश के लिए हम 4-5 साल क्यों वेस्ट करें भाई? छोटी विश है, यूनिवर्स के लिए तो हमारी विशेस बहुत छोटी है, तुरंत कंप्लीट हो जाएगी, पर हम वो चीज़ नहीं समझते हैं कि हमें छोड़ना ज़रूरी है। कोई नहीं बोल रहा है कि आप छोड़ दो, याद नहीं करना है, बिल्कुल भी भूल जाना है, नए रास्ते पे चलना है, नहीं, ऐसा किसने बोला? नहीं करना है ऐसा। और जितना भी करना है, एटलीस्ट कुछ स्टेप्स आप दूसरे ऐड करो ना, वो विश के अलावा आप दूसरी आपके गोल्स ऐड करो ना। अगर कोई गोल्स नहीं है तो आपको हैप्पी रखने वाला गोल ऐड करो, क्योंकि जब हम बहुत सारे टेक्निक्स करते हैं और बहुत सारे टेक्निक्स के बाद हम ऐसे बोलते हैं इरिटेट हो जाते हैं, तो हम किस तरीके की वाइब्रेशन यूनिवर्स में भेज रहे हैं बताओ? लैक की जो भी है, लैक की वाइब्रेशन ही आप भेज रहे हो ना। आप नेगेटिविटी वाली वाइब्रेशन भेज रहे हो, आप यही वाइब्रेशन भेज रहे हो ना कि मैंने इतना सब कुछ किया फिर भी रिजल्ट नहीं मिला, आप यही भेज रहे हो ना। जबकि हमें तो क्या भेजना है कि यूनिवर्स, मुझे पता है कि मैंने इतनी सारी टेक्निक्स की है, मुझे पता है कि मेरी टेक्निक मेरी विश के लिए काम करेगी, और मुझे पता है कि आप मेरे लिए काम करोगे। क्या हम ऐसा बोलते हैं? नहीं बोलते। यूनिवर्स हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ। बड़ी वो जो गोल है ना, वो गोल से हटके और भी चीज़ें देखना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आके आपको और क्या क्या चेंजेस देखने मिला। क्योंकि हम छोटी छोटी विशेस जो हमारी मैनिफेस्ट हो जाती है, हम उसको तो देखते ही नहीं हैं। जब उसको देखना चालू करोगे, जब आप खुद के अंदर खो जाना चालू करोगे ना, जब खुद को टाइम देने लगोगे, जब खुद को हैप्पी करने लगोगे, खुद को हैप्पी रखने लगोगे ना, तो जो लोग बोलते हैं ना कि लेट गो नहीं हो पाता है, वो बहुत इजीली लेट गो कर देंगे। लेट गो करने का ये मतलब नहीं है, मैं वापस से बता देती हूँ, लेट गो करने का ये मतलब नहीं है कि हमें उसे भूल जाना है। पर कहीं ना कहीं जब आप सेल्फ लव की जर्नी में आओगे ना कि हाँ, खुद को टाइम देना है, खुद को जो पसंद है वो करना है, तो धीरे धीरे आपको इंट्यूशन आना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ, मुझे पता है कि मैंने वो विश के लिए इतना सब कुछ किया है ना, वो ज़रूर पूरी होगी। ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये इंट्यूशन मुझे भी आता है। इसे इंट्यूशन तो कोई नहीं समझ पाता कि इंट्यूशन क्या होता है, पर बीच बीच में कोई काम करते करते या कुछ भी एकदम से ऐसे थॉट आ जाना कि यार वो तो होना ही है, या तो आसमान में देख के उस यूनिवर्स को बोलना कि यस, मुझे पता है कि आप कर दोगे। जब सेल्फ लव में आने के बाद या हमारा माइंड हम जब शिफ्ट करते हैं, उसके बाद अगर ऐसा होने लगता है ना, तो समझ लो कि आपकी विश बहुत करीब है। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बार। जो भी मेरी बड़ी बड़ी विशेस थी ना, जैसे ही मैं सेल्फ लव जर्नी में आई, मैंने खुद के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया ना, उसके बाद हर बार मुझे 1 से 2 महीने के अंदर मुझे ऐसे इंट्यूशंस आते थे। आई नो कि वो बटरफ्लाई दिखना, या तो फिर 111 दिखना, 222 दिखना, ये सारी चीज़ें तो होती रहती है। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में नॉर्मल है कि वो सबको दिखता है। पर जो अंदर से एक फीलिंग आया ना कि यार पता है कि हो जाएगा, तो समझ लो कि वो होना ही होना है। कहीं ना कहीं मैं आज आपको यही समझाना चाहती थी कि इतना पागलों की तरह मत पड़ो पीछे। आपकी भी एक सोल है, आपको भी आपका ध्यान रखना है।
जब आप अपना ध्यान रखने लगोगे ना, तो जो भी आप चाहते हो ना वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। और बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं समझ पाते कि लेट गो एक्चुअली में है क्या। बट एक्चुअली में लेट गो यही है कि बस आपको थोड़ा सा ध्यान हटाना है, नहीं भूलना है वो चीज़ों को, नहीं भूलनी है आपकी विशेस को, बट एटलीस्ट आपको माइंड शिफ्ट करना है, आपको आपके ऊपर ध्यान लगाना है। जब हम खुद के ऊपर ध्यान लगाना चालू करते हैं ना, तो हमारी वैल्यू हमें पता चलती है, हमारा टाइम हमें पता चलता है, हमें खुद से प्यार करना पता चल जाता है, तो जिसकी वजह से हम पॉजिटिव एनर्जी में आ जाते हैं और हमारे आसपास कोई लैक की एनर्जी नहीं होती है, और उसकी वजह से हम जो जो चाहते हैं ना वो बहुत इजीली पूरा हो जाता है। ट्राई करना कभी ये चीज़, खुद से प्यार करके देखना, फिर बताना कि आपकी विशेस कैसे मैनिफेस्ट नहीं होती। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। जो कोई लोगों को भी अगर काउंसलिंग लेना है, नहीं समझ में आ रहा है अभी भी कि विश कैसे मैनिफेस्ट करनी है, या कहीं पे भी आप स्टक हो चुके हो कि मैंने इतना सब कुछ किया फिर क्या करूँ आगे कि जिससे हो जाए, 4-5 साल से आप वेट कर रहे हो आपकी विशेस के लिए पर नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग काउंसलिंग लीजिए एंड मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है आपका माइंड रीड करके। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके माइंड में कौन सी चीज़ें बैठी हुई है, कौन सी चीज़ें और ऐसे तो कौन से थॉट्स है कि जिसकी वजह से आपकी विशेस मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही है, तो वो मैं आपको प्रॉपरली गाइड कर पाऊँगी। एंड अगर किसी को मेरा पावरफुल रूटीन बुक लेना है कि जिसकी वजह से आपकी वाइब्रेशन हाई रहे, कहीं ना कहीं आपका माइंड शिफ्ट हो जाए एंड कहीं ना कहीं आप सेल्फ लव की जर्नी में आ जाओ, जिसकी वजह से आपकी जो भी विशेस अटकी हुई है ना वो पूरी हो जाए, तो उसके लिए आप पावरफुल रूटीन बुक ले सकते हो। क्योंकि पावरफुल रूटीन बुक में मैंने प्रॉपरली जो भी रूटीन्स डेली फॉलो करने हैं उसका मैंने टास्क दिए हुए हैं एंड उसके साथ मैं थोड़ी बहुत सरप्राइजेस देती रहती हूँ। तो जो कोई भी अगर पावरफुल रूटीन बुक लेना चाहता है एंड काउंसलिंग लेना चाहता है तो वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके डिटेल्स ले सकते हो। एंड अगर किसी को मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होना है कि आपको मोटिवेशनली फील होता रहे, कहीं ना कहीं बहुत सारे मेंबर्स हैं जो जुड़ चुके हैं और उनको भी मज़ा आता है ग्रुप में, और कहीं ना कहीं हमारी वाइब्रेशन हाई हो जाती है। क्योंकि बोलते हैं ना कि अकेले से अच्छा है कि जब हम ग्रुप में मैनिफेस्ट करते हैं ना तब हमारी विशेस बहुत इजीली पूरी हो जाती है। तो मैं व्हाट्सअप ग्रुप की जो लिंक है ना वो मैं कमेंट में पिन कर दूंगी, तो आप क्लिक करके वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम पे भी मैंने पेज बनाया हुआ है, तो आप उसको भी फॉलो करके रखिए, क्योंकि हर जगह पे मैं कुछ ना कुछ शेयर करती हूँ जो आपके लिए बेटर रहेगा, आपको काम आने वाला है, आपकी विश को मैनिफेस्ट करने में आपको हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।